Welcome to the class of Indian Contract Act 1872. Let's start today's topic. Obviously, it is also related to minors agreement, and we will see today how minors agreement is ratified. So ratification of minors agreement means minor के द्वारा जो agreement किया जाता है, we already know that is completely null and void, but is there any chance to make it ratify or to bring back into the same position or to make it in a valid form? So let's see what exactly this topic is about. What it says that a minor cannot rectify a contract which he had entered into when he was minor. Right? क्या होता है my dear students, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट, लाइक दिस माइनर्स द्वारा जो भी एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, इसमें मेनली ये फोकस होता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसको आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते बिकॉज इट्स सो वॉइड. एंड इफ ही अटेन्स मेजोरिटी, अगर उसने मेजोरिटी अटेन एज कर ली है, देन ही कैन डू सो. क्या ये क्वेश्चन मेन उठता है, क्या वो मेजर होने के बाद दोबारा से जो उसने माइनर के टाइम पे अपना कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको ब्रिंग बैक टू इन द सेम पोजीशन, ऐसा हो सकता है? सो इट सेज दैट आफ्टर ही बिकम्स अ मेजर ही कैन नॉट रेक्टिफाई दिस. Why? This is because ratification relates back to the date on which the contract was made. ओके, रेटिफिकेशन का मतलब तो यही है ना कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको आप वैलिड बताना चाहते हो या आप उसको ऑन द फ्लोर लेकर आना चाहते हो, बट द टाइम वो इट वाज मेड उस टाइम पर ही ये वॉइड था. तो नाउ मेकिंग इट रेटिफाई या रेक्टिफाई, दैट डजंट गिव एनी चांस टू इट. इसलिए ये आपको उसी टाइम पर ले जाएगा. अगर आप रेटिफिकेशन करने की भी सोचोगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपने तब बनाया था, क्या तब ये वैलिड था? ऑब्वियसली उस टाइम पर वैलिड नहीं था, तो अभी भी आप इसको रेटिफाई नहीं कर सकते. ओके, देयरफॉर अ कॉन्ट्रैक्ट विच वॉज वॉइड, जो वॉइड था ऑलरेडी एट द टाइम, कैन नॉट बी वैलिडेटेड. राइट, मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम पर ही वॉइड रहा है उसको आप अब वैलिडेट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज कि आपने उसको रेटिफाई कर दिया कि नहीं, मैं वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अ फ्रेश कंसीडरेशन इज नीडेड. मीन्स फ्रेश से आपको दोबारा से कंसीडरेशन लानी पड़ेगी, कंसीडरेशन को देना पड़ेगा और तभी वो कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई होगा, मतलब वो दोबारा से अपनी न्यू टर्म्स में आ जाएगा. फ्रेश कंसीडरेशन इज नीडेड टू मेक इट रेटिफाई. Right, you can understand this particular thing through a case. I have here for you Kundan Bibi versus Shri Narayan. Kundan Bibi versus Shri Narayan में क्या हुआ था my dear students? When under a contract a consideration was given at the time of minority. minority के टाइम पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था और अब आपने उसकी एक कंसिडरेशन भी दी थी. ओके, कंसिडरेशन was given, तभी दी थी. And a fresh or rest of the consideration is furnished after the attainment of majority. आपने बोला कि उसके बाद मेजर होने के बाद मैं फ्रेश या फिर बाकी की जो कंसिडरेशन बच गई है उसको दे दूंगा. A promise to pay both of them made after attaining the majority becomes binding. हाँ, ये चीज अब क्या है? बाइंडिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर आपने मेजर होने के बाद न्यू कंसीडरेशन देने का वादा किया है. एंड एज आई टोल्ड यू, अ फ्रेश कंसीडरेशन इज नीडेड फॉर रेटिफिकेशन, सो दिस मेक्स इट बाइंडिंग. Right? Moving to another case also to make your doubts clear. Here we have सूरज नारायण वर्सेस सुखू अहीर. इस केस में क्या हुआ था? एक माइनर होता है, ही बोरोड अ सम ऑफ मनी एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल बोन फॉर इट. सामान वो कुछ किसी से पैसे उधार पे लेता है और एक बोन फर्निश कर देता है एज अ सिक्योरिटी. एंड लेटर ऑन क्या होता है? आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी ही एग्जीक्यूटेड अ सेकेंड बोन. वो एक सेकेंड बोन देता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओरिजिनल. जो भी उसने उस टाइम पर ओरिजिनल लोन लिया था, उस ओरिजिनल लोन के बदले में उसने एक स्टार्टिंग में फर्स्ट बोन दे दिया है, फिर एक सेकंड बोन देता है. बट फर्स्ट वो जब माइनर होता है तभी देता है, सेकंड वो जब मेजर हो जाता है तब देता है, फॉर लोन प्लस इंटरेस्ट के लिए.
क्या होता है देन, इट वॉज हेल्ड बाय मेजोरिटी। इस केस में बताइए क्या ये सही था बॉन्ड देना? दैट द सूट अपॉन द सेकेंड बॉन्ड वॉज नॉट मेंटेनेबल। आप सेकेंड बॉन्ड पर सूट फाइल नहीं कर सकते। वाई? एज दैट बॉन्ड वॉज विदाउट कंसिडरेशन। ये एक तरीके से विदाउट कंसिडरेशन दिया गया। किस लिए बॉन्ड देना है? आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो अमाउंट थी, जो लोन थी, वो तो आपने माइनर के टाइम पे ली थी, और माइनर के टाइम पे जो भी वो चीज़ थी वो तो वॉइड है। अगर आप मेजर होके कोई कंसिडरेशन दे रहे हो तो उसके बदले की कोई कंसिडरेशन भी तो होनी चाहिए। सो दिस डिड नॉट कम अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये 25 क्लोज 2 से बिल्कुल बाहर है। 25 सेक्शन क्लोज 2 का क्या कहता है? which says that when there is a dash, when there is a promise, जब आप किसी को promise करते हो कुछ compensate करने की wholly या फिर part to a person, किसी दूसरे person को, कि मैं तुम्हारे compensation later on दे दूंगा कुछ जो रह गई है या बाद में, who has voluntarily done something for the promiser, जिसने प्रोमिसर के लिए कुछ किया है ऑलरेडी। ये हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में। जिसने प्रोमिसर के लिए कुछ ऑलरेडी किया है, अगर माइनर उसको प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारी कंपनसेशन बाद में दूंगा, डूइंग समथिंग फॉर अ पर्सन इज नॉट पेइंग मनी टू हिम। I told you that in India this does not relate to money. So minor can't dash acts. Minor cannot ratify the acts done on his behalf after he becomes a major. वो इन चीज़ों को रेटिफाई नहीं करेगा, और इसीलिए जो ये बॉन्ड उसने सेकेंड टाइम दिया है, दैट इज completely non enforceable. राइट माई डियर स्टूडेंट? सो विद दिस टू केसेस आई होप आपको ये प्रॉपर कंसेप्ट समझ में आ गया हो माइनर्स एग्रीमेंट का, कि अगर आपको रेटिफिकेशन उस एग्रीमेंट की करनी है तो माय डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू फर्निश अ न्यू, और यू कैन से अ फ्रेश कंसीडरेशन को आपको पिक्चर में लेकर आना पड़ेगा, और जब ये होगी तभी वो एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा, अनटिल एंड अनलेस दैट एग्रीमेंट हैज नो वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ. So with this session of minors agreement ratification is over from my side. I hope you enjoyed this session. PDF of this session is available on the Telegram. This, you can go there with the same name of channel, Learn with Nishman. Follow that, get new updates. Till then, stay tuned. Have a good day. Thank you.